हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो आरडी बाई अंकुर। हम लेकर आए हैं सीबीएसई क्लास 10 रियल नंबर यानी कि चैप्टर नंबर जो है पहला चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है रियल नंबर। उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है यूज ईडी लेमा। ईडी यानी कि आप समझ गए होंगे यूक्लिड्स डिवीजन। लेमा बोल लो या एल्गोरिथम बोल लो, बात एक ही है। हमें यूज करना है ईडी लेमा का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। मतलब अगर हम किसी भी वैल्यू का या किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो हमेशा 3m और 3m+1 की फॉर्म में ही होता है। ये हमको प्रूफ कर देखना है। किसका यूज करके? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सवाल को। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट a and b are two positive integers such that by using EDA यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने पर हम जानते हैं क्या होती है। a = bq+r where r is greater than equals to 0 या equals to greater than 0 and less than b। तो हमारे पास हमें दिख रहा है कि देखो, हम सिंपल सी चीज जानते हैं, अगर किसी भी नंबर में 2 है, 2 का स्क्वायर कितना? 4। क्या हम 4 में से 3 कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो यानी कि हम b की जगह 2 पुट नहीं कर सकते। अगर किसी भी नंबर की जगह क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 9 में से क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? यानी कि मतलब ले सकते हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम b की जगह कितना पुट करेंगे? 3 पुट करके देखेंगे। क्या पुट करेंगे? 3 पुट करके देखेंगे। तो जैसे ही हम 9b = 3 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? a = 3q+r where r is greater than equals to 0 and less than 3। यानी कि जो r की वैल्यू है 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 3 से छोटी होगी। यानी कि कौन कौन सी हो सकती है r की वैल्यू? 0, 1 और 2 हो सकती हैं। तो 0, 1 और 2 के लिए क्या होंगे? हमारे पास 3 केस बन सकते हैं इसके। तो हम बनाएंगे वो केस। जैसे ही हम आगे स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या किया, हमने तीनों केस बनाए, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा। तो केस 1 वेयर r = 0 है, तो a = कितना हो जाएगा? 3q+0। तो 3q+0 को हटा देते हैं, तो क्या रहेगा? a = 3q, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। फिर है केस 2, जहाँ हमने क्या किया, r = 1 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? a = 3q+1 इक्वेशन नंबर 2। फिर कितना है? केस 3, तो r = कितना हो जाएगा? यहाँ 2 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? a = 3q+2 हो जाएगा। और इसको हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे मान लेंगे। अब हमसे करवाना है इस क्वेश्चन में स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? पहले केस 1 की दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता है, और 3 का कॉमन लेने पे क्या बचता है क्या नहीं बचता है, उसको हम क्या मान लेंगे? फिर हम m मान लेंगे, क्योंकि हमें 3m और 3m+1 लेके आना है। तो जिस पार्ट में से 3 कॉमन आएगा उस वाले पार्ट को हम क्या मान लेंगे? हम m मान लेंगे। फिर करेंगे ऐसे ही इक्वेशन 2 के साथ, और फिर ऐसे ही करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके आगे का सवाल। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास लिखा हुआ है ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 या ऑन स्क्वेयरिंग ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। तो क्या होगा? a² = 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9q²। क्या 9q² में से 3 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल। तो मैंने 3 कॉमन लिया, तो 3 का डिवाइड दूंगा 9 में, कितना रह जाएगा? 3, और q² है ही, तो क्या हो जाएगा? a² = 3 ब्रैकेट के अंदर 3q²। तो हम क्या करेंगे? पुट करेंगे और इस ब्रैकेट को क्या मान लेंगे? m। तो पुट ब्रैकेट में 3q² क्या पुट कर दिया हमने? m पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? a² = 3 तो है ही, उसको क्या आ गया? m आ गया। तो a² = 3m आ गया, यानी कि
अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो 3m की फॉर्म में होता ही होता है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले दो केस की तरफ की उनसे क्या निकल के आता है। तो आगे बढ़े और आगे बढ़ने में हमने देखा, आगे जब हम बढ़े तो हमने क्या किया, हमने ऑन स्क्वेयरिंग ऑफ इक्वेशन टू बोथ साइड, तो क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा ए की जगह और 3q+1 की जगह क्या हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, जैसा कि आपको रेड पेन से लिखा हुआ दिख रहा है। क्या होता है a² + 2ab + b²। तो लगाइए, तो a² कितना होगा 9q² हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 3q, तो a² 9q²। 2ab है तो 2 × 3q × 1 हो जाएगा, प्लस b² है, b की वैल्यू 1, तो b² कितना होगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर इस स्टेप में से 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन 1 में से 3 कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेप में से 3 कॉमन लेंगे। तो 3 लिखा मैंने बाहर, 3 का डिवाइड दूंगा 9 में, तो कितना रहेगा 3q² है ही, प्लस 2 और यहाँ से 3 चला जाएगा तो कितना रहेगा 2 × q × 1, तो कितना रहेगा 2q। तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 3q² + 2q और +1 अलग से है ही। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को जिसमें से 3 कॉमन आया है उसको मान लेंगे m। तो क्या किया हमने, पुट ब्रैकेट वाली वैल्यू यानी कि ब्रैकेट के अंदर 3q² + 2q = क्या मान लिया m। तो क्या हो जाएगा a² = 3m + 1। हमारे पास ये निकल के आ गया, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 3m + 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं थर्ड केस, वो क्या होता है। जैसे ही हम थर्ड केस पर पहुंचे तो ऑन स्क्वेयरिंग ऑफ इक्वेशन 3 बोथ साइड, तो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो ओपन करेंगे तो a² होता है पहले, तो a की वैल्यू कितनी है 3q, तो a² की 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 3q × 2 प्लस b², b की वैल्यू कितनी है 2, तो b² कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, इस वाले स्टेप में से भी 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन 4 में से 3 कॉमन कैसे लेंगे। तो हम जानते हैं 4 को हम 3 + 1 करके लिख सकते हैं। तो मैंने इस पूरी स्टेप को सॉल्व करके क्या किया, 9q² का 9q², 2 3 या 6, 2 या 12, q² 12q, तो 12q आ गया। और 4 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 3 + 1 करके लिख दिया। यानी कि अब मैं गौर करूं तो यहाँ से क्या हो रहा है 3 कॉमन आएगा, तो मैंने a² = 3 लिखा, 9 में डिवाइड दूंगा तो 3q², 12 में दूंगा तो 4q और 3 में दूंगा तो 1 और प्लस का 1 अलग से हमने ब्रैकेट बंद करके यहाँ लिख दिया। फिर जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है उसको मैं क्या मान लूंगा m मान लूंगा, क्योंकि इसमें 3 कॉमन आया है। तो क्या हो जाएगा, पुट 3q² + 4q + 1 = m। तो क्या हो जाएगा a² = 3m और +1 है ही, तो +1 आ जाएगा 3m + 1। हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3m की फॉर्म का होता है या फिर 3m + 1 की फॉर्म का होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, बहुत ही प्यारा है, तो उसको देखते हैं। लिखा है यूज ईडी लेमा, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम का प्रयोग करके शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9m + 8। अब पहले वाले में स्क्वायर था, अब इस वाले में क्या आ गया है, क्यूब आ गया है। सबसे पहले तो हम वही सोचेंगे कि किस नंबर के क्यूब में से या किस नंबर का क्यूब करने पर 9 कॉमन आ सकता है। तो 1 का क्यूब करने 1, 9 कॉमन नहीं आएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 में से 9 कॉमन नहीं आएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27, तो 27 में से 9 कॉमन आ सकता है। यानी कि यहाँ पर भी हम सारा का सारा वही चीज करने वाले हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, और वो क्या है, लेट a and b are two positive integers such that by using Euclid's division algorithm a = bq + r where r is greater than equals to 0 and less than b,
पुट b इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 क्यूब, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 हो जाएगा। अब फिर से वही तीन केस बनेंगे, r बराबर 0, r बराबर 1 और r बराबर 2। तो केस 1, 2, 3 हम इनके बारे में बात करते हैं, तीनों केस के बारे में। तो पहले केस में क्या हुआ, r बराबर 0 तो a बराबर 3 क्यूब इक्वेशन 1। सेकेंड केस में क्या हुआ, r बराबर 1, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड केस में r बराबर 2 तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 इक्वेशन नंबर 3। सेम चीजें वही चल रही हैं, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव अब होगा, इससे आगे होगा, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में हमसे करवाया था स्क्वायर और फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे करवा रहा है वो क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, लिखना करना वही है सब कुछ, थोड़ा सा बदलाव बस यही था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऑन क्यूबिंग ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड, पहले यहाँ स्क्वायरिंग था, अब क्या हो गया क्यूब हो गया। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। अब हम जानते हैं 3 का क्यूब कितना 27 और q का क्यूब 3q क्यूब हो जाएगा, तो 27q क्यूब हो जाएगा। और इसमें से क्या हो रहा है, 9 कॉमन हम ले सकते हैं, पहले वाले में से 3 कॉमन लिया था, इस वाले में से 9 कॉमन लिया है। तो a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन लिया, 9 का डिवाइड दूंगा 27 में 3 टाइम्स, तो 3q क्यूब हो जाएगा। तो और इस ब्रैकेट को मैं क्या करूंगा, m के इक्वल मान लूंगा, तो पुट ब्रैकेट 3q क्यूब इज इक्वल टू m, तो क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9m आ जाएगा। मतलब कुछ नंबर, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करने पर 9m आता है, 9m की फॉर्म के होते हैं कुछ नंबर से क्यूब। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो वही ऑन क्यूबिंग ऑफ इक्वेशन 2 बोथ साइड, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। ठीक है, अब हम जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि a की वैल्यू कितनी है 3q, तो a क्यूब कितना हो जाएगा 27q क्यूब हो जाएगा। फिर 3a स्क्वायर भी, 3 इंटू ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस इंटू b, तो इंटू 1। फिर 3ab स्क्वायर 3 इंटू a 3q इंटू b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसकी जगह तो ये सेम आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 27, q का स्क्वायर q स्क्वायर इंटू 1 है ये, तो q स्क्वायर हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 है 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 3 है 9 इंटू 1 9 क्यूब, ये आ गया। और प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो ही जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखा यहाँ पे कि इस स्टेप में से भी 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा और इसमें से भी आ जाएगा। तो इन तीनों में से 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन ले लिया, डिवाइड देंगे तो 3q का क्यूब 3q स्क्वायर, 9 बन जाए 9, तो क्यूब, और प्लस 1 एक्स्ट्रा है ही तो प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो ब्रैकेट आया है इसको हम क्या मान लेंगे m। तो पुट यहाँ पे थोड़ा साइड में हो गया, ये रहा, पुट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 आ गया। यानी कि कुछ संख्याओं के क्यूब जो है वो 9m प्लस 1 की फॉर्म में भी होते हैं। अब रहा थर्ड केस इक्वेशन 3, तो उसके साथ भी हम यही मजाक कर देते हैं, तो कीजिए मजाक। तो जैसे ही हम इसके साथ मजाक करेंगे तो मजाक करते वक्त क्या होगा, तो ऑन क्यूबिंग ऑफ इक्वेशन 3 बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस इंटू b कितना हो जाएगा 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 की जगह 3, a की जगह 3q इंटू b स्क्वायर होगी 4 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो a क्यूब की जगह a क्यूब 27q क्यूब का 27q क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं तो इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो पहले करेंगे स्क्वायर सॉल्व, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 है 27 इंटू 2 54 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 54 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 3 3 या 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 36 और क्यू की क्यू आ गया, प्लस 8, तो प्लस 8 आ गया। ठीक है, अब मैं अगर गौर करूं यहाँ पे तो इस
अगर देखता हूँ इस सवाल को थोड़ा और देखता हूँ गौर से, तो यहाँ अगर देखूँ तो इसमें से भी 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 9 कॉमन आ जाएगा, और प्लस 8 में से 9 कॉमन नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन लिया, डिवाइड दूंगा तो 3 टाइम तो 3 क्यू क्यूब, इसमें दूंगा 6 टाइम तो 6 क्यू स्क्वायर, इसमें दूंगा 4 टाइम तो 4 क्यू, और प्लस में ब्रैकेट बंद करके प्लस में 8 है ही है, तो मैं इस ब्रैकेट को क्या कर लूंगा, एम मान लूंगा। तो पुट 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू एम, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 हो जाएगा। इसे क्या मानेंगे हम, हैंस प्रूव्ड कर देंगे, यानी कि हमारे पास एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे आगे एक्सरसाइज 1.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, फिर करेंगे हम क्वेश्चन 1। उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।